अस्सलाम वालेकुम। क्या आप 1 और 1 11 का असल मतलब जानते हैं, या फिर क्या आप जानते हैं दुनिया की ऐसी बदतरीन गलती जिसने दुनिया को बदल डाला और जंग अजीम की बुनियाद पड़ी। आज की वीडियो में आप ऐसी ही हैरान कर देने वाली मालूमात को जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर 1 और 1 11 का जुमला मुहावरतन इस्तेमाल करते सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके हकीकी मानी क्या है? और 1 और 1 11 का मतलब है कि अगर 2 लोग मिलकर एका कर ले तो उनकी ताकत अकेले फर्द से 11 गुना बढ़ जाती है। इस मुहावरे में इत्तेहाद और इत्तेफाक की ताकत का सबक पोशीदा है। यूं तो ये एक छोटा सा जुमला है, मगर इतना जामे है कि इसमें एक जहां समाया हुआ है। इसकी कई मिसालें हमें अपने इर्द गिर्द ही नजर आती हैं, जैसा कि बारिश के एक नन्हे से कतरे की क्या अहमियत है, मगर जब यही कतरे मिलकर समंदर की शक्ल इख्तियार कर ले तो उसकी ताकत के आगे कोई चीज भी ठहर नहीं सकती। हमारी ताकत इत्तेहाद और इत्तेफाक में है, फूट में नहीं। इत्तेहाद की हरारत सख्त से सख्त चीज को मोम की तरह पिघला देती है। इत्तेहाद से इंसान के अंदर एक खास किस्म का तामीरी जज्बा पैदा होता है जो दिलों में हौसले और हिम्मत को बढ़ाता है। इत्तेहाद से कमजोरों की हिम्मत बढ़ती है और सब यकजुबान होकर एक ही जज्बे के तहत काम करते हैं। दूसरों की कमजोरियां दूर करने के लिए एक दूसरे की ताकत से काम लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, रूस के दलदली इलाके में चकोर लोहे की दरवाजों की बनी एक इमारत है। दरवाजे की जंग आलूद सलाखों के पीछे कई रेडियो टावर हैं। ये इमारत, जो सेंट पीटर्सबर्ग से ज्यादा दूर नहीं, सर्द जंग के जमाने से ही पुरअसरारियत में लिपटी हुई है। ये इमारत MDZHB नामी रेडियो स्टेशन का हेडक्वार्टर है। इस रेडियो के मुतालिक आज तक किसी ने दावा नहीं किया कि वो उसे ऑपरेट करता है। 35 सालों से दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन चलता रहता है, लेकिन इस पर चलने वाली ट्यून काफी भदी और एक जैसी है। हर चंद सेकंड बाद इसमें एक दूसरी आवाज शामिल हो जाती है। इस रेडियो पर हफ्ते में 1 या 2 बार एक मर्द या औरत की आवाज भी आती है जो रूसी जुबान में 1 या 2 लफ्ज पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी शख्स 42625 फ्रीक्वेंसी सेट करके इस रेडियो को सुन सकता है। दिलचस्प बात यह है, इस रेडियो स्टेशन की ऑनलाइन फैन फॉलोइंग लाखों में है। लोग इसे द बजर के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक सिग्नल में 3 रेड, येलो और ग्रीन मखसूस रंग की लाइट सी क्यों होती है? इनका आगाज कैसे हुआ? जब गाड़ियां नहीं थी तब लोग रेल पर सफर करते थे। रेल कंपनियों ने ट्रेन सिग्नल्स के लिए रेड, व्हाइट और ग्रीन कलर्स को चूज किया। रेड कलर ट्रेन रोकने के लिए सफेद का मतलब ट्रेन अब चल सकती है और ग्रीन का मतलब मोहतात रहने के लिए था। लेकिन व्हाइट कलर से कई कंडक्टर मुश्किलात का शिकार रहते थे। एक दफा तो कंडक्टर ने चमकदार सितारे को व्हाइट कलर तस्वर किया और ट्रेन को चलने का इशारा दिया। इस गलत फहमी के बाद कंपनियों ने व्हाइट की जगह ग्रीन कलर कर दिया, यानी ग्रीन सिग्नल का मतलब आगे रास्ता साफ है। जब गाड़ियां चलनी शुरू हुई, दुनिया का पहला सिग्नल 9 दिसंबर 1868 में बुर्ज स्ट्रीट लंदन पर लगाया। फिर 1910 में एक अमेरिकन ने खुदकार सिग्नल शिकागो में लगाया और इसमें स्टॉप और स्टार्ट के वर्ड लिखे हुए थे। ये पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल था जिसमें रेड और ग्रीन लाइट्स जलती थी। ये 1912 में तैयार हुआ। इसको एक ऊंचे खंबे पर लगाया गया। 3 लाइट्स वाले सिग्नल 1920 में विलियम पोर्ट्स ने इजाद किया था। अब इसमें रेड और ग्रीन लाइट के अलावा दरमियान में येलो लाइट भी लगा दी, जिसका मतलब था कि अब तैयार हो जाएं। फैक्ट नंबर 4, फ्रांसिस फेर्डिनेंट सल्तनत ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद थे। वो 28 जून 1914 को अपनी बीवी के साथ बोस्निया के दारुल हुकूमत के दौरे पर थे। रास्ते में 6 सर्ब दहशतगर्दों ने उन पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया, जिससे वो तो महफूज रहे लेकिन उनके साथी जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत पहुंचकर वो जख्मियों को देखने के लिए अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में ड्राइवर ने गलती से गाड़ी को गलत सड़क पर मोड़ लिया। गलती का एहसास होने पर ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे मोड़ लिया। गाड़ी ठीक 5 फुट के फासले पर उस आदमी के करीब आ गई जो वली अहद को कत्ल करने के इरादे से आया था, और गलती से वली अहद को उसके सामने कर दिया। इसने 2 फायर करके वली अहद और उनकी बीवी को कत्ल कर दिया। इस कत्ल की वजह से होने वाले पे दर पे वाकयात से पहली जंग अजीम का आगाज हो गया। वली अहद कत्ल होने से ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया से जंग शुरू कर दी। रूस सर्बिया के दिफा के लिए आगे आया। फ्रांस और जर्मनी ऑस्ट्रो हंगरी की हिमायत में जंग में कूद पड़े। जर्मनी ने बेल्जियम पर हमले का मंसूबा बनाया तो बरतानिया भी जंग में कूद पड़ा। गरज के ड्राइवर की गलती ने पहली जंग अजीम शुरू करवा दी, जिसने हमेशा के लिए तारीख का रुख मोड़ दिया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आप बही फल के बारे में जानते हैं? इसे इंग्लिश में
क्विंस फ्रूट भी कहते हैं। इस फल की शक्ल सूरत सेब और आड़ू से मिलती है। इस फल का जिक्र अहादीस मुबारका में कई जगह पर मौजूद है। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह रिवायत फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो उस वक्त अपने असहाब की मजलिस में थे। उनके हाथ में बही था जिससे वो खेल रहे थे। जब मैं बैठ गया तो उन्होंने उसे मेरी तरफ करके फरमाया, ए अबादर, ये दिल को ताकत देता है, सांस को खुशबूदार बनाता है और सीना से बोझ को उतार देता है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बही खाओ क्योंकि वो दिल के दौरे को ठीक करके सीने से बोझ उतार देता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह रिवायत फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बही खाओ के दिल के दौरे को दूर करता है। अल्लाह ने ऐसा कोई नबी नहीं मामूर फरमाया जिसे जन्नत का बही न खिलाया हो। ये फर्द की कुव्वत को 40 अफराद के बराबर कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी हामला औरतों को बही खिलाया करो क्योंकि ये दिल की बीमारियों को ठीक करता है और लड़के को हसीन बनाता है। हजरत औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बही खाओ के ये दिल के दौरे को ठीक करता और दिल को मजबूत करता है। बही को निहार मुंह खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, पहली जंग अजीम के दौरान अंग्रेज सिपाही हेनरी टेट ने एक महाज पर हिटलर से दू बदू मुकाबला किया। इस मुकाबले में हिटलर जख्मी हो चुका था। हेनरी को हिटलर के जख्मी होने पर तरस आया और उसे जिंदगी बख्श दी। अगर इस वक्त हेनरी हिटलर को गोली मार देता तो लाखों अफराद हिटलर के हाथों मारे जाने से बच जाते। हिटलर को डॉक्टरों ने मरहम पट्टी की, लेकिन उसका एक खसिया इस हद तक डैमेज हो चुका था कि उसको निकालना पड़ा। इसीलिए हिटलर सिंगल बॉल टेस्टिकल था। फैक्ट नंबर 7, एटमी आबदोजें अपनी पूरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे गुजार देती हैं। इस ताकतवर हथियार में सबसे नाजुक चीज उसका अमला है, क्योंकि धात के एक बिल्कुल बंद डिब्बे में जिंदगी गुजारना न तो कोई खेल है और न ही कोई आसान काम। अमले के किसी भी फर्द को एक मामूली सी गलती भी अमले के सभी अफराद या सभी लोगों की जानें खतरे में डाल सकती है। एक वक्त में उसको 1 माह तक के लिए प्लान किया जाता है। एक वक्त में जेरे समंदर और बगैर सतह पर आए सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड 11 माह का है, जो एक अमरीकी आबदोज का है। इसके रिएक्टर्स में एक ही बार ईंधन डाला जाता है, जो उस आबदोज की पूरी जिंदगी के लिए काफी है। हवा और पानी को रीजनरेट किया जाता है, इसलिए खाना वो वाहिद चीज है जो इस बात का तयन करती है कि वो अपने एक होते के लिए कितना ज्यादा वक्त लगा सकती है। फैक्ट नंबर 8, 2019 में एक बहुत ही अजीब सी चोरी हुई। इंग्लैंड के साबिक वजीर आजम विंस्टन चर्चिल की जाए पैदाश ब्लेनहेम पैलेस में टॉयलेट सीट चोरी हो गई। इस चोरी का कोई सुराग भी नहीं लग सका। सोचने की बात है, भला किसी ने टॉयलेट सीट ही क्यों चोरी की? दरअसल यहाँ टॉयलेट सीट को नुमाइश के लिए रखा गया था। ये 18 कैरेट सोने से बनाया गया था। इसकी कीमत 50 लाख अमेरिकन डॉलर बताई जाती थी। ये थी उसकी असल हकीकत, जिसकी वजह से ये चोरी हुआ। फैक्ट नंबर 9, अगर आपने कभी गौर किया हो कि ट्रेन गुजरने के बाद आखिरी डिब्बे पर क्रॉस इसलिए लिखा जाता है ताकि नीचे खड़े अमले को मालूम हो सके ये गाड़ी का आखिरी डिब्बा है। रात के औकात में ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर सुर्ख लाइट की लाइट भी नस्ब होती है। इसके अलावा आखिरी डिब्बे पर एक तरफ LV लिखा होता है, जिसका मतलब लॉस्ट व्हीकल यानी आखिरी डब्बा होता है। फैक्ट नंबर 10, अदनान मंदरेस ये तुर्की का वजीर आजम गुजरा है। ये शुरू में मुस्तफा कमाल अतातुर्क का दोस्त था। ये 1950 से 1960 तक 10 सालों के लिए तुर्की का वजीर आजम रहा। इसका दौर तरक्की के लिए कामयाब हो रहा था। एक प्लेन क्रैश में ये बाल बच गया। 1960 में जनरल जमाल ने इसका तख्ता उलट दिया और इसको भी फांसी के फंदे पर लटका दिया और इस पर इल्जाम था कि उसने यूनानियों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इसके दरपर्दा हकीकत कुछ और ही थी। शायद आपको मालूम हो कि तुर्की में कमाल अतातुर्क ने अरबी में अजान देने पर पाबंदी लगा रखी थी और अदनान मंदरेस मर्द कलंदर ने इस कानून को तब्दील करने की कोशिश की थी और 20वीं सदी का ये वाहिद हुक्मरान गुजरा है जिसको इस्लाम के नाम पर फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं चांद पर टेम्परेचर कितना होता है? अगर किसी बुलंद मुकाम पर जाएं तो वहाँ ठंड लगना शुरू हो जाती है। कभी आपने सोचा कि चांद पर कितनी ठंड होगी? अगर चांद पर ठंड ज्यादा होगी तो ये भी जानकर हैरान हो जाएंगे, वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा है। साइंसदानों ने बताया चांद पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 127 डिग्री और कम से कम टेम्परेचर -243 डिग्री है।
फैक्ट नंबर 12, दूसरी जंग अजीम में 3000 पोलिश पनागजीन कराची में आकर मुकीम हुए और जब उसके चंद साल बाद पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो पोलैंड की फौज ने पाक फिजाइया की बुनियाद रखने में पाकिस्तान की बहुत मदद की। जब पाकिस्तान बना तो पाक फिजाइया ने पोलैंड के तकरीबन 40 ऑफिसर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल थे, लेकिन इनमें से एक जोसेफ मारियान नामी ऑफिसर वापस पोलैंड नहीं गए। उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत हासिल की और तरक्की करते हुए पाक फिजाइया में एयर कमोडोर के ओहदे तक पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड के इन ऑफिसर्स में एक तरक्की करते हुए एयर मार्शल भी बने थे। यही नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का भी हिस्सा रहे। पोलैंड के सफारत खाने ने सोवियत यूनियन की इमा पर इस शख्स पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान के एटमी असासों के राज बताए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उनका इंतकाल पाकिस्तान में ही हुआ। अगर इस फैक्ट के बारे में आप नहीं जानते थे तो हमारी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ मौजूद बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले। इसके साथ ही हमारा आज का सफर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।